आत्माओं की दुनिया में आपका स्वागत है। जब आप रात के अंधेरे में चलते हैं तब आप एक ऊर्जा को फील करते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि हमारे चारों तरफ क्या चीजें हैं? आइए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि आपके जो चारों तरफ एनर्जी होती है क्या होती है आखिर वो। हम लोग बात करने वाले हैं आत्मा के ऊपर। क्या है आत्मा? आखिर क्या चीज है ये? कैसे ये एग्जिस्ट करती है? कहाँ पर होती है? कहाँ पाई जाती है? आखिर ये है भी? तो हम इसको आज साइंस के अकॉर्डिंग प्रूव करने वाले हैं। आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा इक्वेशन E बराबर mc² जानते होंगे ना। हम लोग उसी समीकरण की सहायता से उसको हम लोग प्रूव करेंगे। यहां से मैं बात करने वाला हूं कि आत्मा का समीकरण क्या होता है। आत्मा का समीकरण, आत्मा का समीकरण क्या होता है, हम लोग जरा देखते हैं ये चीज। तो आप लोगों ने जाना होगा कि E बराबर mc² होता है। इस E बराबर mc² में ना मैं इस m को गायब कर दे रहा हूं। m को गायब कर रहा हूं, नेग्लेक्ट कर रहा हूं, जीरो नहीं मान रहा हूं। अगर मैं जीरो मानूंगा तो ये पूरा इक्वेशन आपका जीरो हो जाएगा, यानी ऊर्जा जीरो हो जाएगी। और मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव एनर्जी की। कौन सी ऐसी ऊर्जा है आपके चारों तरफ जो आप उसको फील कर रहे हैं? तो यहां से अगर मैं इस m को नेग्लेक्ट करूंगा तो E बराबर क्या बचेगा? E बराबर आपका बचेगा सिर्फ c²। और E बराबर c², यही आपका आत्मा का समीकरण है। तो जब हम रात में चलते हैं, जिस एनर्जी को फील कर रहे होते हैं वो होती है आत्मा। आत्मा कैसे बनी आपको मालूम है कभी? आत्मा अपने आप इस दुनिया में नहीं थी कि हम लोग इस दुनिया में आए, आत्मा अपने आप आके हम लोग के अंदर इंटर कर गई। आत्मा को ईश्वर ने बनाया, और जब ईश्वर ने आत्मा को बनाया तो हम लोग के बॉडी के अंदर डाला। अभी ये देखिए, मैं अपना ये हाथ को हिला रहा हूँ, मैं हिल रहा हूँ खुद भी, या आप खुद ही चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक एनर्जी आपके अंदर है, तब उसको आप फील कर रहे हैं। अगर ये एनर्जी हम लोग के अंदर नहीं होती तो हम लोग उसको फील नहीं कर पाते। जब इंसान मर जाता है, यानी उसका जो पूरा बॉडी है वो ज़मीन में मिल जाती है, क्योंकि हम लोग इसी प्रकृति का हिस्सा हैं और प्रकृति की बनी हुई चीज़ प्रकृति में मिल जाती है। और जो ऊर्जा रहती है वो उसी ईश्वर के पास चली जाती है जहाँ से आई थी। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आत्मा की कि आत्मा क्या चीज़ है, तो आत्मा एक ऊर्जा है जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इसे ऊर्जा का परिभाषा होता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी कि आत्मा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो क्या यहाँ से सवाल बनता है कि क्या आत्मा किसी इंसान के अंदर से निकल के किसी दूसरे इंसान के अंदर जा सकती है? ऑफ कोर्स जा सकती है, क्योंकि ये ऊर्जा है। ऊर्जा को हम लोग बदल सकते हैं, यानी एक इंसान के अंदर से निकाल के दूसरे इंसान के अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपके चारों तरफ अराउंड, अगर आप अपने कमरे में अकेले सोए हो और आपको डर लग रहा है, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है यहाँ पे, तो होती है कुछ तो होती है वहाँ पे, कुछ तो होती है वहाँ पे। जो आपको डर लग रहा होता है, वहाँ पे कोई आत्मा होती है। आत्मा की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी होती है, कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा होती है जिसको आप फील कर रहे होते हो। और ऊर्जा को फील करती है, उसको महसूस करती है कि ऊर्जा है क्या चीज। तो जो आपने यहाँ पे इक्वेशन देखा E बराबर mc² से E बराबर c², मैंने यहाँ से इस m को गायब कर दिया। यानी जब एक इंसान मरता है तो उसकी आत्मा किस तरह निकलती है। आपके सामने जो यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पे एक औरत देखो लेटी हुई है। ये लेटी नहीं है, मरी हुई है, मर गई है। और यहां से जो आप देख रहे हो ये इसकी आत्मा है। यानी अगर मैं इस औरत के मास को, द्रव्यमान को m मानूं, इसके द्रव्यमान को m मानूं, तो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, उनके अकॉर्डिंग इसकी जो ऊर्जा होगी, अगर इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड हुई तो इसकी ऊर्जा होगी E बराबर mc²। E बराबर mc²। बट लेकिन
बात चल रही उस अंधेरी रात की, जब आत्माओं का जन्म होता है और आत्माएं चलती हैं। और वो क्या होता है, जब इंसान मर जाता है तो मेरे चारों तरफ ऐसी आत्मा होती है कि उसको हम लोग फील कर पा रहे होते हैं। इस E बराबर mc² फॉर्मूला से साबित हो जाता है कि इंसान मर गया है, मतलब इसका मास गायब, इसका मास गायब, तो उसके पास क्या बचा, यानी अगर हम लोग मास को गायब कर देंगे तो सिर्फ E बराबर c² बचेगा। और ये चीज़ होती है आपकी E बराबर c², ये है आत्मा का समीकरण। ये चीज़ आपकी है आत्मा का समीकरण। और यहाँ से ये चीज़ साबित होती है साइंस से कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था E बराबर mc² से, कि ऊर्जा वो चीज़ होती है कि जिसके पास कोई द्रव्यमान हो, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड हो, तो वो एक एनर्जी ऊर्जा बन जाती है। तो सेम मैंने उसी इक्वेशन से इस चीज़ को बताया है कि इसमें से मास निकल जा रही है, मास निकल जा रही है, यानी मास गायब हो गई ना। अगर मास रहेगी तो हम इंसान रहेंगे, मास गायब हो जाएगी तो आत्मा बन जाएंगे। यानी ये इस औरत के अंदर से आत्मा निकल गई, मतलब कि इसके अंदर से E बराबर mc² फॉर्मूले से m गायब हो गया, E बराबर c² बचा। दोस्तों मैं यहाँ इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये अभी रुकी हुई है, इसकी स्पीड लाइट की स्पीड नहीं है। मैं सिर्फ इतना मार रहा हूँ कि इसकी स्पीड जो लाइट की स्पीड है, अगर लाइट की स्पीड होगी तो ये औरत का एनर्जी इतना होगा, E बराबर mc²। और अगर वो मर जाएगी तो सिर्फ उसके पास लाइट की स्पीड ही बचेगी। मतलब कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है और आत्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और तमाम वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर दुकान नाम है एक लोग का, वो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के तौर पे बताया कि जो आत्मा का द्रव्यमान होता है वो 21 ग्राम होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको बताया इस चीज़ को, लेकिन कभी आपने इस चीज़ को फील नहीं किया। तो यहाँ से हम लोग देखें कि आत्मा का समीकरण क्या होता है। आपके सामने लिखा है E बराबर c², और आपके अराउंड जितनी आप एनर्जी को फील कर रहे होते हैं रात में, आपको जो डर लगता है वो चीज़ें ही आत्मा है, यानी वही है नेगेटिव एनर्जी जिसको आप फील कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर शैतान और भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आत्मा की बात कर रहा हूँ। और आत्मा हर एक इंसान के अंदर, हर एक जीव जंतु के अंदर होता है, तभी वो चीज़ें चल पाती हैं, खाती हैं, पीती हैं और फिर मर जाती हैं। जिसका जन्म होगा तो उसके अंदर आत्मा तो होगा ही, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा को फूंका जाता है ईश्वर के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो मैंने इक्वेशन के जरिए आपको समझाया कि आत्मा क्या चीज़ है और आत्मा क्या चीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और भी आगे देखेंगे कि शैतान भूत क्या होते हैं, भूत प्रेत जिन जिन्नात आप लोगों ने जो सुनते हैं, ये चीज़ क्या होते हैं, क्या आखिर ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या इस दुनिया में नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो यहाँ पे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।